हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं लेक्चर नंबर 17 यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा प्राप्त वेग। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो चित्र था, ये पहले भी बताया था, ये एक आवेश है प्लस क्यू और ये परीक्षण आवेश है Q0। ये क्या कर रहा है, इसको इधर को धक्का दे रहा है, बल इस पर इधर को लग रहा है। तो इस एकांक परीक्षण आवेश को B से A तक ले जाने में जो हमें काम करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, A और B के बीच क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। यानी VA माइनस VB बराबर W/Q0। यहाँ से अगर हम W निकालेंगे तो W का मान आएगा, इधर चले जाएगा Q0 VA माइनस VB, ये आ जाएगा हमारे पास W का मान। यानी जो कार्य है वो कितना करना पड़ेगा, इस परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में वो इतना काम करना पड़ेगा। परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, Q0 VA माइनस VB। तो W क्या हुआ, W कार्य है, क्या परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में जो किया जा रहा है। और जो VA माइनस VB है, ये क्या है, जो VA माइनस VB है ये हमने क्या ले लिया, ये डेल्टा V ले लिया। यानी A और B जो है, बिंदु A और B के बीच जो विभवांतर है ये कितना है, डेल्टा V है। अब यहाँ से कहा कि यदि Q जो है ये कूलाम में है, डेल्टा V वोल्ट में है, तो W क्या होगा, ये जूल में होगा। यानी Q कूलाम में है, डेल्टा V वोल्ट में है, और ये क्या है, W क्या होगा, जूल में होगा। तो यहाँ पर देखें, जो ये B बिंदु है ये क्या है, ये निम्न विभव है, और ये जो A बिंदु है ये उच्च विभव है। तो जब हम परीक्षण आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ ले जाते हैं तो बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ता है। और इसके उल्टा अगर देखें, अगर हम परीक्षण आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ लाएंगे तो हमें कार्य जो होगा वो क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यदि आवेशित कण जो है वो गति करने के लिए स्वतंत्र है तो इस केस में क्या होगा कि कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाने में जो प्राप्त गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, वो कार्य W के बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी। यानी ये कहें गतिज ऊर्जा है K और यहाँ से जो कार्य है वो W है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हम इसको एक चीज़ लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा Q0 और इंटू डेल्टा V कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे जो आ जाएगा K जो आ जाएगी गतिज ऊर्जा, ये क्या आ जाएगी Q इंटू डेल्टा V आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ mv² और इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वेग निकालें, ये V m क्या चीज़ है, कण का द्रव्यमान है, m कण का द्रव्यमान है, m जो है आपका कण का द्रव्यमान है, और V वेग है। तो वेग कितना हो जाएगा, V इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 2 इधर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, यानी 2Q इंटू डेल्टा V बाई m का अंडर रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर है, ये इधर जाके रूट हो जाएगा, यानी कण का वेग इतना आ जाएगा। ये आपका Q है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास वेग, और m क्या चीज़ है, कण का द्रव्यमान, डेल्टा V क्या चीज़ है, B और A के बीच का विभवांतर, और m क्या है, कण का द्रव्यमान। तो वेग जो आया वो इतना आया। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है जिसका उपयोग किस में होता है, जिसका उपयोग परमाणु भौतिकी में होता है, यानी एटॉमिक फिजिक्स में जिसका यूज़ होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा जो है वो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, वहाँ हमने परीक्षण आवेश लिया था, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये क्या है, वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट का होगा। ठीक है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक दूसरी परिभाषा ये भी है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वह गतिज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन
जो कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। मतलब 1 वोल्ट का विभवांतर जब उसे देंगे तो उससे जो त्वरण उसमें उत्पन्न होगा वो क्या कहलाया जाएगा, त्वरित होने पर जो अर्जित करेगा वो उसके क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। जब 1 वोल्ट का विभवांतर से दी जाएगा तो देने से जो उसमें 1 वोल्ट का विभवांतर देने से जो उसमें ऊर्जा होगी, जो गतिज ऊर्जा होगी, तो उसको क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे उसे। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वह गतिज ऊर्जा है जो कि इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अब ये चित्र अभी मैंने पहले ही बताया था कि ये प्लस क्यू आवेश है, ये बिंदु ए है, ये बी है, ये क्या है, परीक्षण आवेश है। ये प्लस क्यू आवेश इसको इधर को धक्का दे रहा है। ये बिंदु बी ए और बी है, तो बी और ए है। बी से ए तक ले जाने में जब हम विद्युत विभवांतर की बात करते हैं, यानी बी से ए तक हम जब इस परीक्षण आवेश को जब ले जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो विभवांतर जो है ए और बी के बीच में वो क्या है, वी ए माइनस वी बी, यानी ए पे विभवांतर ज़्यादा है, बी पे विभवांतर कम है। तो वी ए माइनस बी बराबर क्या था, W/Q0। यहाँ से जो W का मान था वो कितना था, Q0 वी ए माइनस वी बी। यहाँ से W का मान निकालेंगे तो इधर आ जाएगा Q0 वी ए माइनस वी बी। अब हम बात कर रहे हैं जो Q0 है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और वी ए माइनस वी बी हमने क्या लिया है, 1 वोल्ट लिया है। तो W बराबर हमारा क्या था, तो W बराबर हमारा क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। जब क्या होगा, Q क्या है, इलेक्ट्रॉन है हमारा 1.6, उस पर आवेश कितना 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और वी ए माइनस वी बी जब जो दोनों बिंदु थे उनके बीच जो विभवांतर है अगर 1 वोल्ट है तो W क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, यानी W जो आया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, Q इंटू V था ना, तो Q किया 1.6 10⁻⁻⁻ कूलाम और इंटू 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, 1.6 10⁻, ये कूलाम और वोल्ट जो होता है ये जूल होता है, तो कितना है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कितना है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल आ गया। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला था उससे, इस फॉर्मूले से W बराबर Q0 वी ए माइनस वी बी, यानी Q0 क्या है हमारे पास, E हो गया, और वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, 1 वोल्ट हो गया। तो Q0 हो गया ये E हो गया 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और ये वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, 1 वोल्ट हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ, 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर हो गया। तो यहाँ से मैंने लिखा है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आएगा, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होगा। तो यहाँ -3 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 1.6 10⁻⁻, क्या आ जाएगा, 16 जूल आ जाएगा ये। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1.6 10⁻13 जूल हो जाएगा। और 1 बिलियन हो जाएगा तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1.6 गुना 10⁻10 जूल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।